मैं निश्चित तौर पर मान रहा हूँ कि अज्ञात ब्यूरो ने ही इसको निपटा दिया, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये पहले अस्पताल में भर्ती था और वहीं पर इसको हार्ट अटैक आया। तो वो या तो अज्ञात ब्यूरो ने खुद उतारा है या फिर आईएमएफ के चक्कर में ये पाकिस्तान के गले की घंटी बन चुका था कि आप ये यहाँ पर इन्होंने इसको भी बहुत हल्के फुल्के में दिया कि वहां से पर 3,000 पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण कितना महत्वपूर्ण है तो सरकार, भारत सरकार और उसका जो तंत्र बैठा है वो दुबई के अंदर, वो कितनी तेजी से और कितनी बुरी तरह से सक्रिय हुआ कि उसके बाद दंड मिला है पाकिस्तानियों को। 3,000 पाकिस्तानी लाद दिए गए। सर, पाकिस्तान में आज एक और निपट गया, कहते हैं वो हार्ट अटैक क्या है। हाफिज सईद का जीजा, हाफिज सईद के जीजा को लेकर के खबर आ रही है कि वो उसकी मौत हो गई, लेकिन इसे दूसरे रूप में देखा जा रहा है कि वो किस स्तर का जहरीला था, कितना बड़ा खिलंदर था। अब उसके मौत की खबर जब आई तो कुछ वीडियोज उसके वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तान पर तबाही का जो है एक से एक मंजर दिखाई दे रहा है, और वो भी असली खेल तालिबान का। लेकिन इस पेज को, ये हाफिज सईद के इस जीजा को जरा समझिए कितना खतरनाक था। छूट गया तो अमेरिका नहीं बचना। फिर भारत का मोदी कहता है अगर हाफिज सईद बाहर आ गया तो दिल्ली उजड़ जानी है। हम कहते इंशाअल्लाह दिल्लियां उजड़ेंगी, अमेरिका टूटेगा, जिहाद गालिब आएगा, कश्मीर हमें इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जिहाद फी सबीलिल्लाह के नतीजे में कहता जी अमेरिका। मतलब ये ऐसे मन से बोल रहा जैसे लग रहा कि पता नहीं कितना बड़ा तोपची हो। खैर 72 बूढ़ों के पास ये चला गया, लेकिन इस वीडियो के वायरल होते कह रहा कि पाकिस्तान में ये हार्ट अटैक की बात इसकी झूठी है। बातें आ रही कि कैसे हमारे अज्ञात ब्यूरो ने निपटा दिया। हाँ, मैं निश्चित तौर पर मान रहा हूँ कि अज्ञात ब्यूरो ने ही इसको निपटा दिया, क्योंकि वो बता रहे हैं कि ये पहले अस्पताल में भर्ती था और वहीं पर इसको हार्ट अटैक आया। तो वो हार्ट अटैक में उस आदमी की तो डेथ होती है जो सही समय पे अस्पताल न पहुंच पाए। ये तो वहां अस्पताल, बाकायदे अस्पताल में भर्ती था। तो अब वो पाकिस्तान की नाक बहुत कट रही है, अज्ञात ब्यूरो उसकी बिल्कुल जड़ से नाक काट रहे हैं। तो इस बात को कतई आप अनदेखा नहीं कर सकते कि संभवतः इसको वहीं निपटाया गया है, अस्पताल के अंदर निपटाया गया है, अस्पताल में भर्ती था। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अभी फिर उसका देखिए आज भूल जाता हूँ नाम, कि वो जो 26/11 का एक और हमलावर था जो जेल में बंद था, सिक्योरिटी पर्पज से उसको बंद कर दिया था पाकिस्तान ने ताकि कोई अज्ञात वीर वहां तक ना पहुंच पाए। तो उसको जेल के अंदर जहर दिया गया था और बाद में वो कितना प्यारा था कि पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर उसको लेकर कराची पहुंचा था, लेकिन वो मर गया। वो जहर इतना तेज था। और मैं उसको अज्ञात वीर क्यों कह रहा हूँ, कितनी बुरी तरह से पेनिट्रेट किए हुए हैं कि जिस समय जब उसका पोस्टमार्टम पता चला कि अज्ञात वीर ने जहर दिया है, तो पता चला कि वो अपने साथ एक अपना प्राइवेट रसोइया लेकर गया था जो उसके लिए अलग से खाना बनाता था। और उसकी तबीयत खराब होते ही वो रसोइया गायब हो गया। और फिर वो रसोइया आज तक पाकिस्तानी सेना को नहीं मिला जो उसको खाना बना के जिसने उसको जहर दिया था। तो अज्ञात वीर इस हद तक पेनिट्रेट कर चुके हैं। तो इसको अस्पताल में भर्ती था, ये तो स्पष्ट है, लेकिन अस्पताल में ये मरा कैसे है ये अब कभी कोई नहीं जानेगा। पाकिस्तान की सेना कभी सच नहीं बोलेगी। कोई अगर एक आध कोई उसमें से बागी हुआ तो आने वाला कभी सालों में कभी कोई सच बताएगा। मगर एक हिंदुस्तान का बड़ा दुश्मन गया। और दर्शक इसको समझे, ये छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था मनीष जी, इसके ऊपर 17 करोड़ रुपए का इनाम था। अमेरिका ने इसके सर पर 17 करोड़ रुपए इनाम रखा था मक्की के ऊपर। तो ये कोई छोटा मोटा आतंकवादी नहीं था जैसे कश्मीर में मार दिए जाते कुत्ते की मौत। ये बड़ा आतंकवादी था। और इसलिए मुझको जिसके सर पर 17 करोड़ रुपए का इनाम हो उसको इस तरह से हार्ट अटैक से तो उसकी मौत नहीं होगी। वो निश्चित तौर पर उसको मौत के घाट उतारा गया है। अब वो दो बातें हैं इसमें बनी, या तो अज्ञात वीरों ने खुद उतारा है या फिर आईएमएफ के चक्कर में ये पाकिस्तान के गले की घंटी बन चुका था कि वो एफएटीएफ की तलवार हमेशा लटकी रहती थी कि मक्की पर कार्रवाई कर रहे हो। तो फिर पाकिस्तान की सेना ने खुद निपटा दिया है। ये दो ही तरीके से मरा है। जो तीसरा तरीका बता रहा पाकिस्तान वो नहीं हो सकता। या तो अपना बोझा कम करने के लिए कि अब इसको निपटाओ, तो पाकिस्तान की सेना ने ही निपटाया है, या फिर अज्ञात वीरों ने निपटाया है। क्योंकि 17 करोड़ का आतंकवादी और जो बाकायदे वहां पे अस्पताल में भर्ती था वो मर ही नहीं सकता इस तरह से हार्ट अटैक से। और इसी के साथ वो जैसे होता है ना कि सब्जी खरीदी है तो धनिया साथ में, तो एक खबर और चल रही है
कि मसूद अजहर को भी हार्ट अटैक आया है, उसका अभी उसका मरेगा नहीं आया है। तो वो पूरी तरह से फर्जी खबर है और उसको पाकिस्तान जबरदस्ती उड़ा रहा है। मेरा अपना मानना है कि वो मर गया, बालाकोट स्ट्राइक में मर गया था और आज तक 2019 से 2024 आज तक उसका एक भी वीडियो सामने नहीं आया है। और बड़ा एआई से बनाते हैं, कहीं किस तरह से करते हैं, उसको दिखाने की हिम्मत पाकिस्तान नहीं जुटा पाया है, तो वो उसको चला रहे हैं साथ में। लेकिन मक्की की खबर तो बिल्कुल सही है। तो ये एक हिंदुस्तान का बड़ा दुश्मन मरा है, ये अच्छी बात है। मक्की, हाफिज सईद, मतलब जितने इस तरह के बरबोले दिखाई देते थे 26/11 से लेकर के प्लेन हाईजेक वाला मामला, उसके बाद एक चावला आया था, एक डमी चेहरा, वो सरदार, फर्जी सरदार, और उस चावला भी गायब है, उसकी भी कहीं कोई बरबोलापन नहीं आता। मतलब अज्ञात वीर ने उसे भी निपटाया। भारत कहते हैं ना, भीतर की मार ऐसा मार रहा है कि पाकिस्तान बाप बाप भी नहीं कर पा रहा है। गोपाल चावला, तो ऐसी मार। मनीष जी अगली उस पर जरा वो वीडियो दिखा दीजिए कि पाकिस्तान कैसी मार मार रहा है, कि हमारे यहाँ का भी मीडिया उसको नहीं बोल रहा। हम लोगों ने वो खबर बताई थी, लेकिन उस खबर के पीछे का कारण क्या था, दर्शक जरा इसको सुन लें, आपको आनंद आएगा। हाँ मनीष जी, ये वाला वीडियो जरा शुरू चलाइएगा। हिंदू के बच्चे तेरे अंदर अगर दम है तो मिलना मेरे, हिंदू के बच्चे तेरे अंदर अगर दम है तो मिलना मेरे से कभी दुबई में या सऊदी अरबिया में। दोस्तों, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ये लाइन जो मैंने अभी बोली है आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी। दुबई में एक पाकिस्तानी व्यक्ति ने भारतीय शख्स को धक्का दे दिया, भारतीय शख्स को मारने की कोशिश की, लेकिन दुबई ने पाकिस्तानियों का तगड़ा इलाज कर दिया है। उधर जब जाते हैं पाकिस्तानी, उनका माइंडसेट वही पाकिस्तानी रहता है। वो पाकिस्तानी माइंडसेट के मुताबिक जब काम करते हैं, ऐसे दो नंबरियां और गलत किस्म के तरीके, अनफेयर मीन्स यूज करते हैं, तो वो एक तरह से बदनाम हो जाता है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को लात मारकर बाहर निकाल दिया। यूएई, सऊदी अरब सख्त तंग आए हुए हैं पाकिस्तानियों से। बिल्कुल, सिर्फ सऊदी अरब और यूएई नहीं, आई थिंक कि दुनिया के तकरीबन 198 मुल्कों में 70-80 मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों से तंग है। पाकिस्तानियों को तकरीबन अभी ये जो दुबई में अभी मेरे दो तीन दोस्त जा रहे थे, वो लोग गए, 2-3 बंदे थे। अच्छा। और उन्हें उधर फिर वीजा नहीं मिला पाकिस्तानियों को, क्योंकि पाकिस्तानी उधर भीख मांगते हैं। कुछ साल पहले दोस्तों, जब इंडियन यूट्यूबर्स और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का जो है यूट्यूब के अंदर या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी बात हो जाती थी, या फिर टीवी चैनल्स में जब शो बनाया जाता था, जब बुलाया जाता था पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, तो वो लोग भी यही बोलते थे कि ये बात तुम दुबई में करके बताओ, ये बात तुम सऊदी अरबिया में करके बताओ, तुम्हें हम वहां बताएंगे कि हिंदू की क्या औकात है या किसी इंडियन की क्या औकात है। दोस्तों, एक इंडियन को मारने पर, मारा नहीं, बिल्कुल एक धक्का दिया है, एक मामूली सा धक्का दिया है। यूएई के अंदर 3000 पाकिस्तानियों को पिछले 18 घंटे में डिपोर्ट कर दिया गया है यूएई से। दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक पाकिस्तानी ने यूएई में जो है एक इंडियन को धक्का दिया, उसको मारने की कोशिश की, जिस पर आ गई यूएई की पुलिस और सरकार एक्शन में, और 3000 भिखारियों को, उस बंदे को तो डिपोर्ट कर ही दिया है, लेकिन साथ में 3000 पाकिस्तानियों को जो पहले से पकड़े गए थे, उनके केसेस चल रहे थे कि देखना वो लोग कंफर्म कर रहे थे कि क्या इनके पास वीजा था, लीगल थे या इलीगल थे। लेकिन इस मसले के बाद उन्होंने बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए 3000 लोगों को, यानी कि कई प्लेन जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और वो वही बता रहे हैं कि भैया एक पाकिस्तानी ने इंडियन को जो है उधर धक्का दिया यूएई में, जिसको लेकर 3000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुआ है। और ये किस्सा एक पाकिस्तानी जिहादी सुना रहा है। ये अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान का पठान भाई करके है, और ये 4 दिन पहले की खबर है। दर्शकों को जरा याद दिला दूं कि हम लोगों ने खबर तो बताई थी कि 3000 के करीब जो है वहां पे उनके पासपोर्ट रद्द करके पाकिस्तानी भेज दिए गए, लेकिन उसके पीछे का कारण मनीष जी पता नहीं चल रहा था। और जरा गौर करिए कि हमारे यहाँ की बेशर्म मीडिया, उसने भी इस कारण को नहीं बताया था, क्योंकि ये कारण बताते तो पूरी खबर ही पलट जाती मनीष जी। कि आप ये यहाँ पर इन्होंने इसको भी बहुत हल्के फुल्के में दिया कि वहां से 3000 पाकिस्तानी भगाए जा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण कितना महत्वपूर्ण है वो बात, और बाकायदे फोटो के वो आदमी बता रहा है कि एक हिंदुस्तानी के ऊपर पाकिस्तानी ने हमला किया था, तो उसको तो भेजा, साथ में 3000 जो बंद थे
जिनकी जांच चल रही थी, उनके पासपोर्ट वीजा की, उनका कहीं जांच आज की कोई जरूरत नहीं, अब इन सबको लाद के वापस भेजो। तो ये बता रहा है कि खाड़ी देशों में भारत का जलवा, और भारत का जलवा यानी प्रधानमंत्री मोदी का जलवा किस तरह से सर चढ़ के बोल रहा है। और इन जिहादियों को, जिनके बाप दादों ने भिखारिस्तान बनवाया था, इनकी आंखें इससे खुल जानी चाहिए कि मनीष जी आज से 2014 तक की अगर आप बात करें तो आपको इंटरनेट पर भरी मिलेगी क्राइम स्टोरीज, पढ़ लीजिए, क्राइम की कहानियां पढ़ लीजिए कि हिंदुस्तान से अपने दुश्मन को लालच देकर बुलाते थे और मुंबई के माफिया वहां पे कत्ल कर देते थे। एक दिन नहीं, दर्जनों वहां पे आपको ऐसे अपराधियों के नाम मिलेंगे जिनको दुबई में बुलाकर कत्ल कर दिया गया। तो वहां कत्ल कर देते थे और कहीं कोई नाम लेवा नहीं होता था, कोई पूछने वाला नहीं होता था। और एक हिंदुस्तानी को धक्का देकर मारने की कोशिश की तो 3000 लाद दिए गए पाकिस्तान। ये फर्क है 2014 और 2024 की सरकार में। ये पूछते हैं ना चमचे चाटुकार खलियर खराती कि क्या फर्क पड़ता है, क्या हुआ, तो ये हुआ है। और ये कोई हिंदुस्तानी नहीं बता रहा, कोई संघी नहीं बता रहा, ये एक अफगानिस्तान का नागरिक है, वो पाकिस्तान की कलई खोल रहा और हिंदुस्तान का जलवा बिना कहे वो बता रहा कि किस तरह का जलवा वहां पे चल रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है कि जो भारतीय तिरंगा के साथ जो दिखाया जा रहा था, हो सकता है कोई भारत का कोई जिहादी समुदाय का हो, लेकिन वो भारतीय पासपोर्ट के साथ होगा। कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, वो भारतीय पासपोर्ट के साथ। जब कभी इस तरह की घटना होती है तो मेरे अंदर से सर ये बात जरूर निकलती है, मैं हर दिन इस जिक्र करता हूँ, करना चाहूंगा कि इस तरह की वीडियो भारत के हर उस जिहादी को, जिससे आप कहते हैं ना कि जब कराची में बारिश होती है तो आज भी दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है तो छाता तान लेते हैं वो लखनऊ में आपके। तो ये जो 57 बाप बनाने वाले थे, उन सबको उनके लिए ज्यादा बड़ा मैसेज है, मुझे लगता है उनके उनको तक पहुंचना चाहिए ये कि जो नुपुर शर्मा वाले मामले में अपने 57 बाप को याद कर रहे थे। नहीं मनीष जी, ये केवल इस व्यक्ति का मामला नहीं, आप ये सोचिए कि सरकार की ताकत और सरकार की सजगता कि ये घटना हुई तो केवल इस आदमी की शिकायत में इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब सरकार, भारत सरकार और उसका जो तंत्र बैठा है वो दुबई के अंदर, वो कितनी तेजी से और कितनी बुरी तरह से सक्रिय हुआ कि उसके बाद दंड मिला है पाकिस्तानियों को, 3000 पाकिस्तानी लाद दिए गए। तो ये सरकार की खूबी है। वो आदमी बेचारा पता नहीं कौन था, और बाकी पाकिस्तानी वहां नाम कैसा कमा रहे हैं, इसका एक मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ मनीष जी। मेरे जानने वाला है, वो किसी समय साथ था, वो अभी 5-7 साल पहले हो गया, वही सऊदी अरब में ही है शायद, सऊदी अरब में या यूएई में है, वहां पर वो किसी तेजाब फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो वो अभी करीब साल भर पहले आया था। तो ऐसे बात चलने लगी, अफजल नाम है, मुसलमान है वो। तो मैंने पूछा अफजल ये बताओ पाकिस्तानियों के वहां क्या हाल चाल है, तो उसने बड़ा खुलकर बताया, हंसने लगा, कहते हैं भैया एक ही चीज से आप समझ लो क्या हाल चाल है। क्या मैं जब वहां गया तो क्या उस फैक्ट्री में पाकिस्तानी भी काम करते थे। तो क्या जब मुझे पहली तनख्वाह मिली, 1 महीना पूरा हो मुझे तनख्वाह मिली, तो क्या पाकिस्तानी जो था वो मेरे पास आया, उसने कहा तुमको तनख्वाह मिल गई। तो मैंने कहा हाँ मिल गई। कहीं बात आई गई हो गई। उसका दूसरा महीना उसने दोबारा पूछा कि तनख्वाह मिल गई। मैंने कहा हाँ मिल गई, लेकिन ये बताओ तुम हर बार आके मुझसे ये क्यों पूछते हो तनख्वाह मिल गई, तुमको क्यों है, तुमको क्या नहीं मिली। तब उसने जो बताया वो मनीष जी चौंकाने वाला था। तो क्या उसने कहा कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी रखते हैं फैक्ट्री में, उनको शुरू के 3 महीने तनख्वाह नहीं दी जाती। उनकी 3 महीने की तनख्वाह सिक्योरिटी में रखी जाती है कि पता नहीं ये क्या खुराफात कर दे, कहाँ से भाग जाए, तो वो जब छोड़ेंगे तब उनको भी दी जाएगी। लेकिन शुरू के 3 महीने उनको तनख्वाह नहीं दी जाती, उनको चौथे महीने तनख्वाह मिलती है। और ये बाकी का हिंदुस्तान या बांग्लादेश, श्रीलंका का सबको मिल जाती है। तो कहे मुझको भी तब पता चला कि इनके साथ ये होता। तो कहे आप इससे भैया समझ लो कि क्या हालत वहां हिंदुस्तान की और क्या हालत वहां पे पाकिस्तान की है। और ये मुझको 1.5 साल पहले वो आया तब बता रहा था अपना अनुभव। और तब ये लोग कहते हैं कि क्या बदला है। हाँ, हमारी पीढ़ी ने देखा है क्या बदला है, कि तकिया फाड़ते थे इमरान खान और उसके जीत पर, और आज क्या दुर्गति है। तो मुझे लगता है कि इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी बर्बादी होगी, यहां पर जो पाकिस्तान परस्त हैं वो औकात में रहेंगे और भारत जो है सुकून में रहेगा। वो भारतीय ज्यादा बनेंगे। पाकिस्तान की जितनी बर्बादी होगी, यहाँ के पाकिस्तान परस्त उतने भारतीय बनते जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि अब उनका बाप जो है, ऐसे भी 57 बाप जो है खत्म कर दिया है मोदी ने तो एक तीर से इनके 57 बाप खत्म कर दिए, अब 72 हुरों की व्यवस्था कर दी। तो इसीलिए जरूरी है कि आप भारत के हैं, भारतीय संस्कृतियों का सम्मान कीजिए। ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, और ये जामिया और जेएनयू में और एएमयू में जो ये नगारे की
हिंदुत्व की कब्र खोदेगी एएमयू की धरती पर। ये मुझे लग रहा है कि मोदी यहां इन्हें नहीं समझा पाते, तो शायद इसीलिए उन 57 देशों के माध्यम से इन्हें औकात बताते हैं। लेकिन बात इतना ही नहीं है सर, इसकी ठुकाई तो पाकिस्तान के वो तालिबान भी कर रहे हैं इसी ढंग से। तालिबान भी कहां छोड़ रहा है इसे। टीटीपी ने पाकिस्तान आर्मी से लिया हवाई हमले का खूनी बदला, मेजर को मारा, अफगान सीमा पर गरजी तालिबानी तोपें, युद्ध जैसा माहौल। ये तो तेरा मेरा रिश्ता क्या है, बाप इसे भी बाप बना रहे थे, हमारा तालिबान हमारा भाई है, और यहाँ वाले भी भाई बना रहे थे। ये ऊपर खिसकाइए मनीष जी, थोड़ी छोटी सी खबर मैं पढ़ दूं, बाकी तो फिर अभी वीडियो दिखाते हैं कि यहाँ इसके नीचे आइए मनीष, नीचे कि ये कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले का खूनी बदला ले लिया है। टीटीपी ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना पर जोरदार हमले किए। टीटीपी का दावा है कि इस हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। यही पाकिस्तानी सेना ने बयान जारी करके माना है कि टीटीपी की ओर से कई हमले हुए हैं और उनके मेजर रैंक के अधिकारी की उत्तरी वजीरिस्तान में मौत हो गई है। पाकिस्तानी सेना ने यह भी दावा किया कि 13 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना पर हमले की तस्वीरें सोशल मीडिया में शेयर की जा रही हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने बयान में कहा कि आतंकियों को करारा जवाब दिया जा रहा है। इस बीच पाकिस्तानी सैनिक मीडिया ने खुलासा किया है कि तालिबानी आर्मी और पाकिस्तानी सेना के बीच बीती रात डंडे पट्टम खुर्रम सीमा पर जमकर गोलीबारी हुई है। तो ये आप समझ लीजिए कि कई सैनिक और एक मेजर तो खुद मान रहा है पाकिस्तानी आर्मी कि हमारा उन्होंने मार डाला है तालिबान ने। और नीचे मनीष जी जरा वीडियो भी दिखा दीजिए, उसके बाद बात करते हैं कि वहां पे 15,000 तालिबान पहुंच चुके हैं। लगातार तालिबान फौज पाकिस्तान के बॉर्डर पर जमा हो रही है। और इसके अलावा एक और बड़ी विस्फोटक खबर है, ये गौर करिए। ये बॉर्डर पे जुतियाने के लिए पहुंची हुई है तालिबान। पहुंचे हुए हैं, ये बुरी तरह से मार रहे हैं। अभी तो भगवान जाने वहां क्या पोजीशन होगी। तो पाकिस्तान वाली बात है कि आग खाए तो अंगारे उसको लैट्रिन कर रहा है उसकी। और ये तालिबान और तालिबान ने बकायदे याद दिला के मनीष जी चुनौती देके चेतावनी को धोखाधड़ी से नहीं, उसने कहा है कि हमने अमेरिका को हराया, हमने रूस को हराया, तो तुम तो कौड़ी तीन हो, तुमको तो हम बहुत जल्दी निपटा देंगे। और इस धमकी के साथ तालिबान ने हमले शुरू किए हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा पाकिस्तान का, भगवान ही मालिक है इनका। कि ये लड़ने भिड़ने छोड़ दीजिए, अपनी जान बचाने को तरसेंगे। और इसमें सबसे बड़ा जो कोड़ में खाज है कि वो खैबर पख्तूनख्वा जो केपी के जिसको ये लोग कहते हैं, उस बॉर्डर से हमला कर रहा है अफगानिस्तान, वहां से घुस रहा है। और वो जो खैबर पख्तूनख्वा जिसको पाकिस्तानी अपना नागरिक कहते हैं, वहां पे जो सबसे बड़ी संख्या है आबादी की, वो पख्तूनों की। और पख्तून पूरी तरह से अफगान के फेवर में है, अफगानी तालिबानों के फेवर में है और पाकिस्तान को दुश्मन अपना मान रहे हैं। तो ये पहले घर के अंदर ही नहीं लड़ पाएंगे, वहां अफगानिस्तान से तो लड़ना बड़ा महंगा पड़ेगा। यानी आने वाला 2-4 दिन जो है इनको बहुत भारी पड़ने वाले हैं। और हिंदुस्तान के लिए बढ़िया खबर है ये। और फिर अब इसमें क्या बोलूं कि इसके पीछे कौन है ये आप समझ सकते हैं। इसके पीछे कौन है आप समझ सकते हैं। तो ये समझा जा सकता है कि ये जो पाकिस्तान की इस दौर में, मोदी के दौर में, ये किस स्तर की तक की दुर्गति हुई है। और ये इसलिए भी समझने की जरूरत है, तब ये कहते हैं कि मोदी के दौर में बदला क्या है। मैं दर्शकों को फिर अभी 15-20 मिनट पीछे ले जाऊंगा, आधा घंटा पीछे ले जाऊंगा, जब मैं कह रहा था कि देश का नेतृत्व दुस्साहसी शासक को करना चाहिए। ये कायर वाला नहीं कि ये भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, ये ना नाराज हो जाए, वो नाराज हो जाए। ऐसा आदमी देश का नेतृत्व नहीं कर सकता। और खासकर 140 करोड़ का नेतृत्व हिम्मत चाहिए। और उसको मनीष जी बिल्कुल सही है कि नेता की जिम्मेदारी होती है कि जब विजय मिलती है तो वो विजय का भी श्रेय खुद लेता है, और जब पराजय मिलती है तो उस पराजय का भी वो जिम्मेदारी खुद लेता है। वो आदमी नेता बनता है, वो साहसी व्यक्ति नेता बनता है।
इस तरह के कायर करें, जैसे अभी हम लोगों ने मनमोहन सिंह का पूरा आपको बायोडाटा पढ़ के सुनाया। ऐसा व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं होता। और ये कोई मनमोहन सिंह से हम लोग की दुश्मनी है, कोई पुरानी दुश्मनी थोड़ी चल रही है। जो उनका इतिहास है उसके आधार पर कहा कि वो सब कुछ बहुत ठीक थे, बढ़िया आदमी थे, लुटेरे नहीं थे, ईमानदार थे, करप्शन का एक पैसे के करप्शन का आरोप नहीं लगा। लेकिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत थी उस क्राइसिस के समय, वो पूरी तरह से गायब थी। वो साहस तो था ही नहीं कि किसी को ना कह सके या दुश्मन को आग दिखा सके, वो काम नहीं था मनमोहन सिंह के पास। तो आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन किसी काम के नहीं है तो क्या फायदा उस अच्छाई का या उस भलाई का। एक कहावत देसी में कहा जाता है ना कि सुगर का हग्गू जो है ना नीपने जोग ना पोतने जोग। बस तो मतलब वो तो गोबर तो गाय की भी है और दूसरे जानवरों की भी है। तो इसीलिए इस चीज का मोदी से क्या कुछ बदला कि जिस पाकिस्तान के लिए ये नैरेटिव बनाया जाता कि छोटा सा देश हमसे ताकतवर है। मेरे एक इस्लामिक साथी थे, कहा कि मैं लाहौर गया, मनीष बहुत पीछे हैं हम लोग पाकिस्तान से, लाहौर से होकर के आया हूँ, जर्नलिस्ट ही बहुत क्लोज साथी रहा है, मुस्लिम साथी। एक तो प्रणय जेम्स राय का चेला जो है वो भी कहता था कि हमारे वहां जो इज्जत हम लोगों की होती है वो हम नहीं करते हैं। सोचिए इज्जत कितनी करती कि तुम्हारे पूरे कौम को वहां निपटा दिया गया, लेकिन आज तुम चार वहां जाते हो तो इज्जत हो करते हो तो तुम कहते हो हमारी इज्जत हो रही है। अभी बताता हूँ मनीष जी की मैं प्रधानमंत्री मोदी के दुस्साहस की कि मैंने आपको नोटबंदी बताया, बालाकोट स्ट्राइक बताया, और ये जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हत्या हो रही है, हाहाकार मचा हुआ है, ये भी दुस्साहसी का परिणाम है। ये बहुत सोच समझ के। और जो लोग बड़े गाना गाते हैं कह रहे वो बड़े अफगान बड़े बहादुर हैं, वो चाहे जिससे लड़ लेते हैं, जो चाहे जिसको बड़े बड़े खदेड़ दिया, कतई बहादुर नहीं है। अब मैं बड़ा उल्टी बात कर रहा हूँ और भी दर्शक उसको समझ जाएंगे कि वो बहादुर तब है जब उनके पीछे कोई बहुत मजबूत ताकत खड़ी हो जाती है। जब रूस से लड़ना था तो अमेरिका खड़ा हो गया था, अमेरिका ने अपनी थैली खोल दी थी तो बड़े बहादुर तो शहीद हो गए, 20 साल लड़े वो रूस से। लेकिन जैसे ही अमेरिका छोड़कर गया उसके बाद वो शांत हुए। अब वो पाकिस्तान से वो तब लड़ रहे हैं जब कोई बहुत बहुत ताकतवर आदमी उनके पीछे खड़ा है, तब वो भूसा भर रहे हैं पाकिस्तान के। तो और कौन खड़ा है दुनिया जान रही है, ये दुनिया समझ, वो खुद चिल्ला चिल्ला के पाकिस्तान कह रहा है कि कौन खड़ा है। तो ये जब इनके पीछे कोई खड़ा होता तब ये पीछे खड़े होने के लिए दुस्साहस चाहिए, आपके पास साहस चाहिए, दुस्साहस चाहिए, वो है नतीजा। और मनीष जी जो आपने बात की तो मनमोहन सिंह की एक और याद दिला दूं कि वो जो शौचालय वाजपेयी उसने आज बड़ा वीडियो डाला है, बड़ा मार्मिक वीडियो डाला है, और वो वीडियो अपने आप में बता रहा है कि क्यों इनके आग लगी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। उसमें बता रहा है कि 2-3 उसने फोटो डाली है, मनमोहन सिंह के साथ फोटो खिंचाई उसने कि मुझको बुलाया, फिर उन्होंने 2-3 बार बुलाया प्रधानमंत्री कार्यालय में, कभी मुलाकात हुई कभी नहीं हुई, लेकिन उनके स्टाफ से परमानेंट मुलाकात होती थी। और उन्होंने एक बजट पे हम लोगों ने कोई बात की तो बजट पे उन्होंने बुलाया और कहा कि मुझको मेल करो, फिर उनका कि इस पे हम काम करेंगे। तो बाद में बजट में वो सारी मांगे शामिल हुई। तो जब वो ये बता रहा था बड़े तारीफ में, तो मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा था कि क्या गजब की प्रधानमंत्री मोदी की निगाह है कि इस शौचालय वाजपेयी के जैसे लोगों के सुझाव केंद्र के बजट में शामिल किए जा रहे थे, इसीलिए देश का भट्टा बैठा था। और प्रधानमंत्री मोदी इनको प्रधानमंत्री निवास जो है उसकी सड़क पार नहीं करते थे, कहते इनको सड़क के उस पार रखो, इधर आ जाएंगे तो बदबू आएगी इनकी। तो ये सड़क के इस पार नहीं जा पा रहे, इसलिए इनको आग लगी हुई है कि पहले बजट बनवाते थे, अब ये बजट बनवाने की हैसियत में ये नहीं है। अब बना का इनको सड़क के उस तरफ रखो कि इधर भी इनको पार करके मत आने दो। तो वो एक जिक्र करना जरूरी था कि आज ही डाला शायद शौचालय वाजपेयी ने उसका वीडियो डाला है। बिल्कुल, और इन खलियारों लतियारों को साइड करके भारत को ताकतवर, इन दलालों को से मुक्त करा करके मैं इसीलिए इनको खैराती कहता हूं, इनको पिस्सू कहता हूं। सोचिए 2-2 कौड़ी के चिरकुट अपने यूट्यूब पर जब क्या बोलते हैं इनको खुद समझ में नहीं आता। ऐसे सनसनीबाज, ऐसे खलियर खैराती, ये पाराओं का गैंग हमारे देश के प्रधानमंत्री का सलाहकार हुआ करता था। जेम्स राय के चैनल में मनमोहनी सरकार के मंत्री तय होते थे। ये प्रधानमंत्री सम्मान का पात्र कैसे हो सकता था? जो न्यूज किसी चैनल के न्यूज रूम में अपना में उसका मंत्री तय होता हो कि राजा बनेगा या गाजा बनेगा। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि जब एक ताकतवर प्रधानमंत्री है तो ना सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर भी किस तरह का जलवा है देश का, ये दुनिया देख रही है।